मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का स्वागत है। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत। उसका चौथा श्लोक हमें क्या कहता है, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो चौथा श्लोक उपदेशामृत का ये कहता है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्यति प्रच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड विधम प्रीति लक्षणम। क्या मतलब है? ददाति, दान या उपहार देना, और ऐसे ही लेना भी प्रीति का लक्षण है। प्रेजेंट देना, प्रेजेंट लेना। गुह्यम आख्यति, अपने हृदय की गूढ़ बात, गूढ़ बात, कॉन्फिडेंशियल बात, सीक्रेट बात बताना, और संतों के मुख से उसको सुनना भी उनकी हृदय की बात। भुंक्ते, और प्रसाद
बांटना, प्रसाद को ग्रहण करना। भुंक्ते भोज्यते च एव षड विधाम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति प्रेम के लक्षण हैं। ये भक्तों के साथ हमें करने हैं। अभी हम इस संसारिक लोगों के साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। संतों के साथ करने से हमको क्या प्राप्त होता है? संतों से हमें उनके भावों से उनकी चेतना हमें मिलती है। और ये कहाँ तक हमें ले जाती है? हमारी प्रीति उनके चरणों में जब लग जाएगी, क्योंकि ये प्रीति के लक्षण है। जब हम ये संतों के साथ करेंगे, हमारी प्रीति वहां लग जाएगी, अर्थात प्रेम वहां लग जाएगा। वो उठा के प्रेम भगवान तक ले जाएंगे, राधा कृष्ण के चरणों तक, और हमारे जीवन की सिद्धि हो जाएगी। भगवान ने कहा, जो मुझे याद करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे पास आता है। और अंतकाले चमामिवा, अंतकाल में जो मुझे याद करता है, स्मरण मुक्तवा कालवरम, वो मुक्ति की तरफ जाता है। स्मरण मतलब याद करता है, मुक्तवा कालवरम, वो मुक्ति की तरफ जाता है। प्रीति हमारा स्वरूप है, प्रेम करना हमारा स्वरूप है, ये हमारी नेचर है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। देख लीजिए, एक व्यक्ति मां से प्रेम करता, बाप से प्रेम करता बचपन में, फिर दोस्तों से, परिवार से। परिवार में मान लीजिए उसके बच्चे नहीं होते, पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं वो? परिवार में अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद में ले लेते हैं, उससे प्रेम करते हैं। और अगर बच्चा गोद नहीं लेते हैं, आमतौर पे ये ज़्यादा देखा जाता है पाश्चात्य देशों में, बिल्ली को गोद ले लेंगे, कुत्ते को गोद ले लेते हैं, और क्या करते हैं? करोड़ों करोड़ों डॉलर की संपत्ति कुत्ते के नाम, बिल्ली के नाम लिख के चले जाते हैं। एक ट्रस्ट बना जाते हैं कि इस कुत्ते की देखभाल होती रहे जब तक ये है, या इस बिल्ली की होती रहे जब तक ये प्रेम के लक्षण है। प्रेम ठीक जगह ना लग के प्रेम ऐसे लग जाता है। प्रेम हमारा स्वरूप है, कहीं ना कहीं तो लगना है। वो नहीं लगा तो कुत्ते बिल्ली के अंदर लग जाएगा। मनुष्य जीवन में हम इसकी इतनी बुद्धि हम रखें कि जहां हमारी आसक्ति होगी, जहां, क्योंकि हमारी आसक्ति तो होनी ही है, हम कोई जड़ वस्तु नहीं है, हम कोई जड़ वस्तु टेबल चेयर नहीं है। हमारे अंदर एक इच्छा है, एक गुण है प्रेम का, हमें सेवा करने का गुण है। कुछ ना करते करते हमें कुत्ते बिल्ली की सेवा मिल सकती है, जानवर की सेवा करने लग जाएंगे। कुछ लोग समाज की सेवा करने लग जाते हैं। अरे भाई, सामाजिक सेवा, मान लीजिए सामाजिक सेवा हम कर रहे हैं, तो वापस भाई क्या आत्मा किस समाज की है? हम वैसे ही पूछते हैं, आत्मा क्या हिंदू है, हिंदू समाज की है? आत्मा क्या क्रिश्चियन समाज की है या मुस्लिम समाज की है? हम इस धर्म को समझना चाहिए हमें कि हम किसी समाज से नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा भगवान की अंश है, भगवान की एक अंश है आत्मा। जीवेरा स्वरूप होए, जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, दासित्व करना, सेवा करना भगवान की, ये उसका असली स्वरूप है। समाज की सेवा अच्छी है, लेकिन ये हमें समाज से बांध देगी। और आत्मा ना हिंदू है, मैंने बार बार दोहरा रहा हूं, आत्मा ना क्रिश्चियन है। जब बुढ़ापा, बीमारी आते हैं तो क्या आपके दरवाजे पे खड़काते हैं कि आप मुस्लिम हैं तो हम आपके घर नहीं आएंगे, आप हिंदू हैं तो हम आपके घर नहीं आएंगे? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु जब आती है तो खड़काएगी, अरे नहीं नहीं, ये क्रिश्चियन है तो इसके घर नहीं जाना, ये हिंदू है तो इसके घर नहीं जाना। तो शरीर बूढ़ा हो रहा है, आत्मा उसके अंदर बैठी है। शरीर को हम संबोधित, हम मान सकते हैं, अरे वो इंडियन है, हिंदू है, वो अमेरिकन है, वो गोरी चमड़ी है, वो काली है। शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाने के बाद कोई फर्क नहीं रह जाता भाई। इसीलिए ये जो प्रेम का लक्षण बोला गया है, हो सकता है कि आपको हैरानी हो, हम तो समाज सेवा को भी छोड़ के आत्मा की सेवा, आत्मा की वृत्ति की सेवा की बात आज कर रहे हैं हम। ये
देश सेवा से भी ऊंची है। किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान दे देना, किसी व्यक्ति, वो सबसे ऊंचा दान है। आज हम दान की बात करने चले हैं तो सबसे ऊंचा दान क्या है? आत्मज्ञान देना। स्वामी प्रभुपाद एक बारी अपने भक्तों के साथ चल रहे थे सुबह सुबह, ये बात बंगाली मार्केट की, दिल्ली की बात है। वो चल रहे थे तो कुछ अंग्रेज लोग स्वामी जी के साथ चल रहे हैं। तो जब सुबह सुबह बहुत ठंड के दिन थे, दिसंबर जनवरी के दिन थे, तो स्वामी जी तो जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक अंग्रेज जो साथ चल रहा था, बाहर के देशों से आए हुए भक्त बन गए, भगवान के भक्त बन गए, संत की कृपा पड़ी तो बन गए। वो वृत्ति, आत्मा की वृत्ति जाग गई, देश की वृत्ति, समाज की वृत्ति, राष्ट्रीयता की वृत्ति, ये सब जो बिहेवियर है, इससे सबसे ऊंची अगर किसी को आत्मा का ज्ञान हो गया, ये आत्मा की वृत्ति है, भगवान के नाम को पुकारना। तो वो लोग हमारे स्वामी प्रभुपाद के साथ चल रहे हैं। तो एक गरीब महिला अपने एक छोटे बच्चे को लेके उस ठंड में आई, उनसे कुछ मांगने लगी कि कुछ दे दो। तो उस अंग्रेज ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, जब मैं ऐसे गरीब लोगों को देखता हूं तो मेरे अंदर बड़ी दया आ जाती है, तो मेरी इच्छा करती मैं कुछ दे दूं। तो स्वामी जी ने कहा दे दो। तो उसने निकाल के 5 रुपए का नोट दे दिया, मान लीजिए कुछ पैसे दे दिए। वो चली गई। स्वामी जी दूर गए तो स्वामी जी ने उस अंग्रेज से पूछा, ये 5 रुपए का नोट उसका कब तक चलेगा? क्या उसकी गरीबी हट जाएगी या आने वाले गरीब लोग खत्म हो जाएंगे? अगर हम उसको आत्मा का ज्ञान दे दें, उसको उसका असली स्वरूप बता दें कि आत्मा और शरीर में अंतर है, भगवान के नाम का जाप सबसे ऊंची सेवा है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी भूख जो है इस संसार में आवागमन का चक्कर भी खत्म कर देगी। क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरा नाम लेता है मैं संसार के आवागमन, आने और जाने का चक्कर, जन्म मृत्यु का भी खत्म कर देता हूं। ये थी सबसे ऊंचा दान। स्वामी जी ने वो दान दे दिया कि जीवन सबके बदल दिए, और एक व्यक्ति नाचने गाने लगा और उस भगवान के नाम पे। ये था स्वामी जी का दान, जो सबसे ऊंचा दान माना गया। तो दान देना, दान लेना अर्थात उपहार देना, हम तो इसको थोड़ा ऊंचा ले गए। किसी को उपहार देना अर्थात संतों के साथ ऐसा संबंध रखना, कुछ उपहार देना जो कि संत लालच ना करे, लालची ना हो। अपने हृदय से हम उनको कुछ प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम करने के लिए, हमारा जो प्रेम है उसको व्यक्त कैसे करें, तो कुछ उपहार दे दीजिए या कुछ ले भी लीजिए, ताकि एक आदान प्रदान का, एक प्रेम का संबंध बनता है। दान भी 3 प्रकार के बोले गए हैं भाई। भगवत गीता में 3 प्रकार की चैरिटी या दान बोला गया है। पहले प्रकार का दान जो है तमोगुनी दान है। तमोगुण अर्थात अंधकार का दान। जैसे मैं गाड़ी में चल रहा हूं, गाड़ी लाल बत्ती पे रुकी, एक भिखारी आया, दिखा रहा है वो भिखारी है, मांग रहा है, हमने उसको एक 5 रुपए दे दिए, ठीक है। अभी लाल बत्ती ही है, वो 5 रुपए लेके चला गया और दूर जाके खड़ा हो गया, दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। इस बीच में उसने अपनी जेब में से माचिस निकाली और बीड़ी पीने लग गया। अब आप मान लीजिए कि वो आपके जो पैसे हैं वो उसकी बीड़ी पीने में लग गए। ये कौन सा दान है? आपने तो उसको भिखारी समझ के दे दिया। आप ये कहेंगे अरे भाई हमने तो दे दिया, हमने तो सोचा भगवान के नाम पे दे दिया। भगवान के नाम पे नहीं दिया। भगवान ने भगवत गीता में इसको तमोगुनी दान कहा है। और तमोगुनी दान देने वाले को क्या उसके नतीजे हैं या रिएक्शन है कि वो उसको नरक में ले जाएगा, क्योंकि आपने उसकी मदद करी। इसको तमोगुनी दान बोला गया है। दान देना चाहिए अपनी समझ से कि उसका कहां इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तमोगुनी दान है। फिर आता है रजोगुनी दान। रजोगुनी दान में आप एक समाज में घूमते हैं और आपके समाज के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक अस्पताल बनाने की सोची
और आपको कहा कि आप कुछ दान दीजिए, यहाँ पे हम अस्पताल बना रहे हैं और यहाँ पे लोगों के बीमारियों को ठीक करा जाएगा, ये सामाजिक कार्य है, ये अच्छा कार्य है, आपने क्या कहा? हाँ भाई, हम तो पैसे देंगे लेकिन हमारी उसमें नाम की प्लेट लगनी चाहिए। तो जब नाम के लिए दान दिया जाए कि मेरा नाम होगा, इसको कहते हैं रजोगुनी दान, चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन। तो पहले वाला क्या था? चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये स्वामी प्रभुपाद भगवत गीता में इस बात को कर रहे हैं। हमारे भगवत गीता में इस तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की जब बात आई तो उसमें दान की बात चली। तो कहते हैं कि अब सत्वगुण का दान क्या होता है, अर्थात चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, कुछ लोग आए और सच में ही आपके हृदय में समाज की सेवा करने की भावना है, तो आपने कहा ठीक है भाई, हम प्याऊ अर्थात कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग आते जाते हैं, प्यासे होते हैं, तो उनके लिए हम नलका लगवा देंगे या कुआं खुदवा देंगे। हमें नाम की कोई जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं प्यासे व्यक्ति को पानी मिले। तो जब नाम की ना देके आप कुछ ऐसा दान देते हैं जहाँ पे समाज का भलाई हो जाए, इसको कहते हैं सत्वगुण का दान। तो कहते हैं ये तीनों दान का नतीजे अलग अलग हैं। दान तो आपने दिए, चाहे वो भिखारी को दे दिया, उसने बीड़ी पी ली, या आपने अस्पताल में दिया, उसमें आपका नाम आ गया, और तीसरा जब आपने ऐसे प्याऊ या कुएं खुदवा दिए जहाँ पे प्यासे पानी पी सकते हैं। कहते हैं जो सत्वगुण का दान है वो आपको स्वर्ग लोकों पे ले जाएगा। स्वर्ग लोक में भी अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कुंत्या पुनर्जन्म ना विद्यते। ओ अर्जुन, अगर तू स्वर्ग लोक में भी चला गया, वहां पे भी जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन वहां पे हो सकता है 1 लाख साल की उम्र होगी तेरी, 50,000 साल की उम्र हो सकती है, भोग विलास बहुत ज्यादा हो सकता है। यह है स्वर्ग लोक। जैसे ही तेरे अच्छे कर्म खत्म हो गए, वापिस तेरे को नीचे के लोकों में आना पड़ेगा। यह भगवान ने भगवत गीता में कहा। रजोगुण का दान, रजोगुण का दान वापिस इन पृथ्वी लोक में हमें लेके आएगा। जैसे हमने दान दिया उतना ही और 10 गुना ज्यादा हमें मिल सकता है। और तमोगुणी दान हमें नरक लोक में ले जाएगा। दान दिया था लेकिन नरक में चले गए, क्यों भाई? क्योंकि उस व्यक्ति को जिसको दान दिया था उसने गलत इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब है अज्ञानता और ज्ञानता से दिया गया दान में जमीन आसमान का अंतर है। हम इस बात को समझेंगे। और एक होता है शुद्ध सत्व का दान। शुद्ध सत्व क्या होता है? जो सत्व गुण से भी ऊपर होता है। मान लीजिए हमारे जीवन में एक सदगुरु आए, जैसे हमारे जीवन में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे जीवन में आए हैं सदगुरु भक्ति वेदांत स्वामी नारायण महाराज हमारे जीवन में आए सदगुरु, और हमने किसी ना किसी तरह से उनको अपना कुछ दान उपहार दिया, उन्होंने कृपा करके ले लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे कई बड़े बड़े सभाएं करी, उसमें प्रसाद वितरण किया, और जो लोग उसमें आए थे उसमें ज्ञान वितरण किया, आत्म का ज्ञान दिया, कीर्तन करवाया। उसमें उन्होंने अपने ही कई ऐसे पुस्तकें जो शास्त्र की थी उसकी छपवा दी। इसको कहते हैं शुद्ध सत्व का दान। शुद्ध सत्व का दान वो होता है जब एक व्यक्ति करता है, एक सदगुरु के चरणों में अर्पण करता है, तो उसको जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर भगवान अपने धाम ले जाते हैं। इसको कहते हैं असली दान। तो यहाँ पे ददाति प्रतिगृणाति, यहाँ पे ये कहा गया कि हमें ऐसे संतों के पास जाके उनसे आदान प्रदान रखना चाहिए। क्या बात करी गई? इस आदान प्रदान में, उपहार देने में और उनसे कुछ ग्रहण करने में हमारा प्रेम बढ़ता है। जो प्रेम हमें, क्योंकि हमारी वृत्ति है प्रेम करना, ना होने पर हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हम उस प्रेम को गलत दिशा में ले जाएंगे। गलत दिशा क्या है? इन संसारिक लोगों में बांट देंगे, और ये संसारिक लोग हमें एक दिन धोखा दे देते हैं। वो धोखा दे देंगे वो जो, लेकिन प्रेम हमारी वृत्ति है। हर जीव के पास ये प्रेम की वृत्ति है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रेम तक रह जाता है, आखिर में परिवार छूट जाते हैं, प्रेम रह जाता है। हमने देखा, हम अपने जीवन की बात बताते हैं। मेरे पिता, देखिए हम अपने ही परिवार की बात बता रहे हैं, ये बात छुपी नहीं है। हम, क्योंकि भक्त के जीवन में
कोई बात छुपी नहीं होती, ये हमने गुरुदेव से सुना। अभी भक्त तो बने नहीं, लेकिन भक्ति के मार्ग पे कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात अपने परिवार की मैं बताता हूँ। मेरे पिता अपनी माँ से बहुत, अर्थात मेरी दादी से बहुत प्रेम करते थे। हमने ऐसा प्रेम देखा नहीं। उनके बीमारी में भी, आखिरी दिनों की बीमारी में, उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी माँ की बहुत सेवा करी, हमने देखा। और जब हमारी दादी चली गई, वो बहुत रोए। यहाँ तक कि हम ये जानते हैं हमारे पिता की ट्रांसफ़र बॉम्बे में थी, और वो अपनी इतनी ऊंची नौकरी, सरकारी इतने बड़े वो ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने को कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में उनकी माँ बीमार थी। उन्होंने नहीं परवाह करी, इतना प्रेम उन्होंने अपनी माँ से किया। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब वो चली गई बहुत रोए भी, लेकिन समय निकलने पे वो मैंने देखा कि उनकी जो तस्वीर थी उन्होंने अलमारी में रख दी थी। आस्ता आस्ता वो जो सालाना उनको याद किया जाता था वो भी भूल गए और अपनी मोह माया में पड़ गए। कहाँ गई वो माँ का प्रेम? ये मैं नहीं कहता वो झूठा था, लेकिन उस समय के साथ, समय की बाढ़ में वो फीका पड़ गया और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। कहाँ गई, क्या गई, ये आत्मा का ज्ञान ना होने पे हम सारा आसक्ति वहाँ दे दिए, लेकिन वो प्रेम गया का? हमने देखा। इस तरह से इस संसार के लोग भूल जाते हैं, एक दिन भी याद नहीं रखते, ना रखना चाहते हैं। ये संसारिक लोग दिखाते हैं कि हमारा प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। ये सिर्फ एक तरह हमारी जो वृत्ति है जो ढक दी गई है इस माया से। हमारी वृत्ति प्रेम करने की, प्रीति की जो वृत्ति है, जब तक ये संतों के चरणों में नहीं आएगी, हमें असली प्रेम की जो बिहेवियर है, टेंडेंसी है, प्रीति का जो लक्षण है, स्वरूप है, हमें नजर ही नहीं आएगा। संत लोगों के पास आके हमें पता चलता है कि आत्मा की वृत्ति कभी खत्म नहीं होती प्रेम करने की। आत्मा अमर है, उसके साथ ये प्रीति या प्रेम अमर है। लेकिन क्योंकि ये इस शरीर से व्यक्त किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है ये शरीर से, तो क्या हो रहा है? ये इस संसार के भोग विलास में फंस जाता है और काम क्रोध में फंस जाता है। वो असली जो प्रेम की जो वृत्ति है, जो प्रेम असली है, वो ढक दिया गया माया के इस जाल में, और वो काम के रूप में व्यक्त होता है। इसीलिए ये समय के साथ खत्म भी हो जाता है। वो वृत्ति 30 साल बाद, हमने अपनी दादी के जाने के बाद लगभग 25-30 साल, हमारे पिता के पास ऐसी कोई आसक्ति, अपनी माँ की कोई याद ऐसी कोई थी नहीं। हम ये नहीं कहते कि उनमें कोई गलती है, लेकिन संतों की कृपा ना पड़ने पे हम उस प्रीति को प्रीति समझ बैठते हैं। वो सेवा एक हद तक अच्छी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने पर समय के साथ वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो जाती समय के साथ, और हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। वहां पे हम कौन, नए संबंध क्या है, हम कहाँ से हम आए, कहाँ चले गए, कहाँ चले जाता है एक व्यक्ति, कहाँ से आता है, इसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भाई ये प्रीति लक्षणम, ये थे 6 प्रीति के लक्षण हैं जो हम इस संसार में दे तो रहे हैं, लेकिन असली में ये वो शुद्ध प्रीति नहीं हो सकती। शुद्ध प्रीति संतों के साथ होती है। संत हमारी हृदय को उठा के कहाँ रखेंगे? राधा कृष्ण के चरणों तक। मैं आपको बताता हूं, हमारे गुरुदेव के साथ मैं एक दिन सुबह सुबह गोवर्धन पे, हमारे ब्रज में एक जगह है गोवर्धन, वहां पे मैं अपने गुरुदेव के साथ सुबह की सैर कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, देखो, मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना धन, मर्यादा, प्रतिष्ठा जितनी भी है अपने पास रखो। एक गुरु का क्या कार्य है कि शिष्य के मलिन, मतलब डर्टी हृदय को, जिसके अंदर काम, भोग, क्रोध, लोभ, लालच, इस संसार का जलन सब भरा हुआ है, गुरु का एक कार्य होता है कि वो
शिष्य की सारी आसक्ति और प्रीति ले लेता है, उसको प्रेम करता है और ले लेता है उससे वो, और उसके हृदय को साफ कर देता है। और उस साफ हृदय को, जिसमें वो राधा कृष्ण की भक्ति को डालता है, उनकी कथाओं को सुना के उसके हृदय को इतना अच्छा सुंदर बना देता है, उसके बाद ताकि वो राधा कृष्ण के चरणों तक उसको भेंट कर दिया जाए। ये एक सदगुरु का कहना है। हमने देखा कि गुरुदेव कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करते थे। उन्होंने हमें इस मार्ग पे डाल दिया, क्योंकि अगर हमने उनमें कोई देखी बात होती जो संसारिक होती, तो हो सकता है आज हम आपके सामने ना आते। हमने एक सदगुरु देखे हैं, उन सदगुरु में कोई लालच ना था। उनका एक लालच था कि जितनी भी जीवात्माएं संसार की हैं, किसी ना किसी तरह भगवान के साथ जुड़ जाए, क्योंकि भगवान से विमुख होके एक जीव बहुत दुखी है। वो इस संसार में प्रीति दे बैठा है और इस प्रीति में हर कदम पे उसको धोखा होना है। ये गुरुदेव कहते थे। हमारे संत क्या है? परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं। इसीलिए ये संसार क्या है? ये संसार ऐसा है, परा दुखा सुखी। परा मतलब दूसरे के दुख को देख के सुखी होता है, और दूसरे के दुख को देख के सुखी होता है, दूसरे के सुख को देख के दुखी हो जाता है, उल्टा। लेकिन हमारे संत लोग कैसे हैं? वो एक जीव का दुख जानते हैं। हमारा असली दुख ये है कि हमें संसार में प्रेम मिला नहीं। प्रेम क्या होता है? जो कभी टूटता नहीं है, छूटता नहीं है, और वो बढ़ता चले जाता है, और उसमें कोई लालच नहीं होता है। वो आत्मा की एक वृत्ति है जो इसमें ढक दी गई है। तो गुरुदेव ने कहा कि वो वृत्ति इसी रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में दी। ददाती प्रतिगृणाति, कहते हैं उपहार देने हैं तो संतों के साथ आदान प्रदान रखो, ये प्रीति उनके चरणों में पहुंचेगी। उनके चरणों में पहुंचते ही ये उन्होंने क्या करना है? उस प्रीति को भगवान के चरणों तक पहुंचाना है। कैसे? जब तुम्हारी प्रीति एक संत से हो गई, वो संत आपको हरि कथा सुनाता है, कृष्ण की कथा सुनाता है, उस ब्रज की कथाएं सुनाता है, और तुम्हारा प्रेम उन ब्रज की कथाओं में लग जाएगा कि कृष्ण ने आज यशोदा माँ के आंगन में माखन खाया और यशोदा ने उसको बांध दिया। नंद बाबा ने आके उसको रस्सी खोली और वो बाबा बाबा करते करते वो त्रिलोकीनाथ उनके गोद में घुस गया। ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं को सुन के हमारे हृदय बदलेंगे। ये शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है, आप हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करिए। जिस जगह पे आप बैठे हैं संत आ जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे